जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों, ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसमें पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। इसका ऑप्शन है 1930 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1946 ईस्वी या 1945 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1946 ईस्वी। साथियों, कैबिनेट मिशन भारत जुलाई 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? जुलाई 1946 ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें पूछा गया कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका ऑप्शन है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा BR अम्बेडकर। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसमें पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। इसका ऑप्शन है सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, जगजीवन राम या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? इसमें पूछा गया कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन है आर्ग, कैंडला, एम्पियर या केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसमें पूछा गया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। इसका ऑप्शन है जूल, कैंडला, पारसेक या हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर होगा पारसेक। पारसेक है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसमें पूछा गया कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के द्वितीय नियम को, न्यूटन के तृतीय नियम को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसमें पूछा गया कि जो कपड़े सुखाने की मशीन होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके ऑप्शन है अभिकेंद्री बल पर, अपकेंद्री बल पर, जड़त्व के नियम पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपकेंद्री बल पर। जो कपड़े सुखाने की मशीन है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? साथियों, इसमें पूछा गया कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। इसका ऑप्शन है डायोप्टर, आर्ग, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान होता है। इसमें पूछा गया साथियों कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। इसके ऑप्शन है 6.5, 8.4, 7.4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा होता है। इसमें पूछा गया कि हीरा किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, विद्युत का कुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत का कुचालक।
जो हीरा होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। इससे पूछा गया कि जो हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। ऑप्शन है 2, 2.365, 2.741, 2.417। तो इसका राइट आंसर होगा 2.417। जो हीरे का अपवर्तनांक होता है वो 2.417 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि सफेद सोना किसे कहा जाता है। इसके ऑप्शन है ग्रेफाइट को, सिल्वर को, या प्लेटिनम को, या कपास को। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आशा धातु कहा जाता है। इसमें पूछा गया कि किसे आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है ग्रेफाइट, सिल्वर, प्लेटिनम, या यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम को आशा धातु के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया। इसमें पूछा गया कि सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बोबेरी, या डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। इसमें पूछा गया कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इसका ऑप्शन है केरोटीन, क्लोरोप्लास्ट, सेल्यूलोज, या काइटिन। तो इसका राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। इसमें पूछा गया जो भूकंप का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन है इथोलॉजी, न्यूरोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, या सिस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफ के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसमें पूछा गया कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। इसका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, रिएक्टर स्केल से, फेदोमीटर से, या थर्मोमीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इसे पूछा गया कि किसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इटली, तुर्की, या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा इटली। इटली को यूरोप का भारत भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंकारा किस देश की राजधानी है। इसमें पूछा गया कि जो अंकारा है वो किस देश की राजधानी है। इसका ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इटली, तुर्की, या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की। अंकारा है जो तुर्की देश की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसमें पूछा गया कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है और विषुवत रेखा है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, या यूरोप महाद्वीप। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखाएं तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसमें पूछा गया कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, या यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज की गई थी। इसमें पूछा गया कि अशोक के शिलालेखों की खोज किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन है 1750 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में, या 1760 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अशोक के शिलालेखों में धाम की व्याख्या की गई है। इसे पूछा गया कि अशोक के किस शिलालेख में धाम की व्याख्या की गई है। ऑप्शन है दूसरे शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 5वें शिलालेख में या पहले शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर होगा 11वें शिलालेख में। अशोक के धाम की व्याख्या 11वें शिलालेख में की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। इससे पूछा गया कि विक्रम संवत की शुरुआत कब की गई थी। इस ऑप्शन है 46 ईसा पूर्व में, 380 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में या 78 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा जारी किए गए। ऑप्शन है पहलव, कुषाण, हिंदू यूनानी या शक। तो इसका राइट आंसर होगा हिंद यूनानी। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सहायक संधि को शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की। इसमें पूछा गया कि ब्रिटिश भारत में सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। इसके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ब्रिटिश भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। इससे पूछा गया कि भारत में नगरीय सेवा का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में नगरीय सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।